तो सिवान की बेटी हूँ मैं, तो सिवान के शेर के लिए एक शेर लिखा था मैंने, और हादसों ने आवाज़ छीन ली वरना मेरे अल्फाज से सफ़ाक सहम जाते थे। वो जो अब कहते हैं हमें फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, एक बूंद आँख से छलकने पे तड़प जाते थे, एक बूंद आँख से छलकने पे। मोहब्बत है तो इज़्ज़त दे, यूँ मुझको बदनाम न कर, यूँ मुझको बदनाम न कर। उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत में हारी समझते हैं। 8 दिसंबर को इंडिया का टॉप मुशायरा जो कि कोलकाता में होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शायर आ रहे हैं वहाँ पे, उसमें शिरकत करने जा रही है यूसरा फातिमा। हम जान लेते हैं क्या। मैं खूब लिखती हूँ पर पढ़ न पाती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ, बहुत हदास रहती हूँ। तुम जो ना मेरे हुए तो जाओ, वो भी न तुम्हारा होगा, तुम जो मुझको हासिल नहीं तो वो भी तुम्हें ला हासिल होगा। रोओगे तुम भी हमारी तरह, तड़पोगे तुम भी हमारी तरह। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है CU न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए, कैमरा पे एक लड़की दिखाई दे रही होगी, फ्रेम में एक लड़की, ये अपने बढ़िया की लड़की है और इन्होंने अब 4 बुक लेगा। तमाम लोग कहानी स्टोरी जानते होंगे, लेकिन चलिए खुशी की बात ये है सीवान वासियों के लिए कि कई बार मुशायरा होता है, पूरे बिहार में मुशायरा होता है, ऑल इंडिया के नाम से कई जगह मुशायरा होता है, लेकिन इन्होंने लोकल में ट्राई नहीं किया कभी जाने। कई जगह से इन्विटेशन आया, लेकिन इन्होंने लोकल को थोड़ा सा अवॉइड किया इन्होंने। लेकिन अब जो है 8 दिसंबर है, उसके बाद भी कई ऐसे प्रोग्राम है, उससे पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम है, लेकिन 8 दिसंबर को इंडिया का टॉप मुशायरा जो कि कोलकाता में होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शायर आ रहे हैं वहाँ पे, उसमें शिरकत करने जा रही है यूसरा फातिमा। हम जान लेते आखिर क्या सुनाने वाली है वहाँ पे। हालांकि 8 दिसंबर बहुत करीब है और वहाँ पे जाएंगे, सुनाएंगे लोगों को। ये मुझे सिवान के लिए गर्व की बात ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑल इंडिया मुशायरे में कुछ चुनिंदे लोग हैं, वो लोग आते हैं जिनसे लोग बात बनती है, वो लोग मुशायरे में आ जाते हैं वो लोग। लेकिन अपने सिवान के बेटे ऑल इंडिया मुशायरे में जाएगी, आने वाले दिनों में इंटरनेशनल भी ये कई से मुशायरे में जाने वाली हैं। हालांकि सब लोग कहते हैं लिखता वही है जो बिखर जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने जो सोचा है वही हमने लिखा है, पन्नों पर लिखा है। दूसरा फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़े बड़े मुशायरे में से आपको ऑफर आ रही है, कोलकाता में 8 को जाने वाली है। हमने एक पोस्टर देखा सोशल साइट के माध्यम से, हम चाहे जा चलिए, लेकिन लोग को सुनाना क्या चाहती है, कुछ सुनाए जो कि लोग को लगे कि हाँ, जो आजकल की पीढ़ी है इंटरेक्ट कर पाए उससे। तो हाँ, कई सारे ऐसे शेर तो हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि तू खामोश ही रह आगाज़ न कर, तू खामोश ही रह आगाज़ न कर, पराई ज़ुबां में इजहार न कर, और मोहब्बत है तो इज़्ज़त दे, मोहब्बत है तो इज़्ज़त दे, यूँ मुझको बदनाम न कर, यूँ मुझको बदनाम न कर। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो रास्ते से गुजरते हैं वही रास्ता बताते हैं फिर कौन क्या है। बहुत ऐसे लोग सवाल भी करते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? तो बेसिकली मैंने जब लिखना शुरू किया था आपके मैं चैनल पे बहुत अरसे से, मतलब जब से मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ आपके चैनल के थ्रू, मैं मतलब ऑल ओवर इंडिया में मैं ये रही हूँ, हाईलाइटेड रही हूँ। और जो जानते हैं मुझे, पहले मेरे जिन्होंने भी मेरा पहला इंटरव्यू दिया होगा वो जानते होंगे, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने जब लिखना शुरू किया था, मेरी उस वक्त उम्र करीब 6 साल थी, 6-7 साल की मैं लड़की थी जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया था। तो उस वक्त के बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे कि उसके साथ क्या बीता होगा कि वो लिखेगी। तो मैं जो भी चीज़ें लिखती हूँ वो आसपास की चीज़ों को, सोसाइटी को। देखिए, एक शायर वही अच्छा होता है जो वो लिखे जो सामने वाला जो सुनना चाहता है वो लिखे। मैं अपनी बात लिखूंगी तो कौन सुनेगा, मैं वो जब मैं वो सुनाऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप उससे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और वहीं से मेरी पहचान बनेगी। तो मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ वो इससे लिखती हूँ कि लोगों को पसंद आए, लोग उससे जुड़े। इसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या सुनाना चाहती हैं? जो 4 पंक्तियाँ और हैं कि उसने कहा वो मेरा अपना है, उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि इसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है, इस बार इससे बचना है। एक बार खंजर लाए दूसरे बार बचना होता है। हाँ, और 4 पंक्तियाँ और थी कि कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं, कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं, कुछ हालात सुनाए औरों के, कुछ अपनों के सताए हम भी हैं, और शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को,
शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो हैं, 100 रास्तों पर चले जो। बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ। हर सुबह की सुनहरी धूप में तुम्हें महसूस करती हूँ, तुम्हें महसूस करती हूँ मैं शब की धीमी हवा में भी। और शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, हर रोज़ तुम्हारे नाम का इम्कान लाती है, यादों के बुझ रहे आग को फिर से जलाती है। तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, पर पढ़ न पाती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ, बहुत हदास रहती हूँ। और कुछ सुनाइए। रोया जब आसमां तो बारिश हुई, रोए जब तारे तो टिमटिमाहट हुई, जब रोया चांद तो हुई रोशनी, जब सूरज रोया तो किरणें गिरी। सब के सब रोकर बिखर गए, पर जब मैं रोई तो सिमट गई। उनके आंसुओं से है सबको लगाव, पर जब मैं रोई तो बन गई नदी की बहाव। बहकर चली आई हूँ मैं आज मायूसी के उस मोड़ पर, जहाँ खुद की आवाज़ भी सहम गई। न हंसी की किलकारी पहुँचती है मेरे खुद के कानों तक अब, न हंसी की किलकारी पहुँचती है मेरे खुद के कानों तक अब, ना ही सिसकियों की सदा आती है अब। गुम हो गई हूँ खुद के ही ख्वाबों में मैं अब, रह गई हूँ मैं खुद के ही यादों में अब। बन गई हूँ आज मैं नदी का वो दो किनारा, जो बन जाए एक बार तो मिलते नहीं दोबारा, जो बन जाए एक बार तो मिलते नहीं दोबारा। ये नज़्म थी कि उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत ने हारी समझते हैं। उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत ने हारी समझते हैं। पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, छोड़ने के बाद उसके मुकम्मल हुई देखो। टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, जाने दिया मैंने जिसे मुफ्त से नीचे के दाम पर। और बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में, बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में। देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में, देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में। यानी फ्री में जो सब्जी की धनिया सब्जियों के साथ धनिया फ्री में आता है, आपको फ्री में मिलते हैं। जब तक वैल्यूएशन रहती है नज़र में तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से तुम रद्दी के भाव में जो कोई नहीं है, हाँ। उसी पे लाइन रिलेट कर रहा है। और कुछ सुनाए आप, मुझे लग रहा है शायद जब मुशायरा में जा रही हैं तो लोग सुनना भी पसंद करते हैं। सुनाए सोशल मीडिया साइट के माध्यम जो विदेश में लोग वो सुनेंगे आपको। तो एक नज़्म थी कि एक तरह का ये भी था कि ये भी बचपने में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो ये मैंने लिखा था कि तुम जो ना मेरे हुए तो जाओ वो भी न तुम्हारा होगा, तुम जो ना मेरे हुए तो जाओ वो भी न तुम्हारा होगा, तुम जो मुझको हासिल नहीं तो वो भी तुम्हें ला हासिल होगा। रोगे तुम भी हमारी तरह, तड़पोगे तुम भी हमारी तरह, रोगे तुम भी हमारी तरह, तड़पोगे तुम भी हमारी तरह, तुम्हें भी होगा इश्क कुछ ऐसा, हमको हुआ था तुमसे जैसा, हमको हुआ था तुमसे जैसा। तो सिवान की बेटी हूँ मैं, तो सिवान के शेर के लिए एक शेर लिखा था मैंने, और मुझे उम्मीद है कि मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ आप लोग ज़रूर समझेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो शेर था कि हादसों ने आवाज़ छीन ली वरना, हादसों ने आवाज़ छीन ली वरना, मेरे अल्फाज से सफ़ाक सहम जाते थे। वो जो कहते हैं हमें फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, वो जो अब कहते हैं हमें फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, एक बूंद आँख से छलकने पे तड़प जाते थे, एक बूंद आँख से छलकने पे तड़प जाते थे।